हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा रेड लाइन सिम्टम का 60वां वीडियो है। इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिम्टम बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली दवाई का नाम है एकोनाइट। एकोनाइट ऐसे पेशेंट में दिया जाता है जिनको प्रेगनेंसी है और वो डर से उनका एबॉर्शन हो गया। तो ऐसे पेशेंट को एबॉर्शन हो गया तो उनकी हालत ख़राब हो जाएगी, ब्लीडिंग ज़्यादा होगा। तो अगर डर से एबॉर्शन हो जा रहा है तो ऐसे पेशेंट को आप जो है एकोनाइट 200 3 घंटा बाद दीजिए, कम से कम पेशेंट को आराम हो जाएगा। आज की दूसरी दवाई का नाम है एंट्रीम क्रूड और इसका रेड लाइन सिम्टम यह है अर्टिकेरिया पर। दोस्तों, अर्टिकेरिया की ढेर सारी दवाइयाँ हैं और सब दवाइयाँ सिम्टम के अनुसार दिया जाता है। अर्टिकेरिया का कोई पेटेंट दवाई नहीं होता है। तो अगर किसी को मीट खा रहे हैं, अगर मीट खा लिए, उनको शरीर में अर्टिकेरिया हो गया, दवाई दिए ठीक हो गया, फिर हो गया अर्टिकेरिया, मीट खा लिए। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर अर्टिकेरिया मीट खाने से होता है तो आप जो है एंट्रीम क्रूड 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार दीजिए। तो अगर आपको मीट खाने से अर्टिकेरिया हो गया है तो यह आपका हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है फाइटोलका डिकेंड्रा। इसका एक ब्रेस्ट पर जो है, फीमेल ब्रेस्ट पर एक ऐसी दवाई है कि अगर फीमेल ब्रेस्ट में पेनफुल गांठें हो जाती है, एक गांठ यहाँ हो गई, एक गांठ यहाँ हो गई, एक गांठ यहाँ हो गई, वो दर्द चाहे चलने से बढ़े और चाहे बैठने से बढ़े, कोई मतलब नहीं है। अगर ब्रेस्ट में पेनफुल गांठें हो गई है तो आप इसके लिए फाइटोलका 30 5 बूंद करके दिन में 3 बार कम से कम 10 दिन लीजिए। आपके ब्रेस्ट की जो पेनफुल गांठें हैं वो ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवा का नाम है कैजुपुटम। कैजुपुटम का रेड लाइन सिम्टम यह है टंग पर है। तो कभी कभी टंग जो है इतना फूल जाती है वो पूरा माउथ को कवर कर लेती है। आप जो है टंग को बाहर नहीं निकाल सकते हैं और बीमारी कोई भी हो, टंग इतना ज़्यादा फूल गई है कि पूरा माउथ आपका कवर कर लिया है। तो ऐसे सिम्टम में आप कैजुपुटम 30 पावर में 4 बूंद करके 3 घंटा पर कुछ दिन दीजिए। देखिए आपका जो टंग का सोलन है, जो टंग फूली हुई है, वो आपका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, याद रखिए, इसमें पेशेंट जो है टंग को बाहर नहीं निकाल सकता है क्योंकि टंग इतना ज़्यादा फूल जाती है, पूरा माउथ को कवर कर लेती है। तो अगर यह सिम्टम मिलता है टंग के किसी भी डिजीज में तो जो है इस दवाई से उस पेशेंट का जो है आराम हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवा का नाम है एम्ब्राग्लाइसिया। इसका जो है रेड लाइन सिम्टम यह है कि जब अपने आप वाइफ के साथ में सेक्स करने जाते हैं तो उसके सेक्स तो बाद में करेंगे, उसके पहले ही आपको सांस फूलने लगती है। जब आप सांस फूलने लगती है तो आप क्या सेक्स करेंगे? तो अगर किसी को सांस सेक्स करने के पहले या सेक्स के दौरान कभी कभी सांस फूलती है तो ऐसे पेशेंट को अगर एम्ब्राग्लाइसिया 30 पावर में 4 बूंद करके दिन में 3 बार कुछ दिन तक दे दीजिए तो सेक्स के पहले या सेक्स के दौरान जो उसकी सांस फूलती है, यह प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है रुबिनिया। हालांकि रुबिनिया एक एसिडिटी की बहुत अच्छी दवाई है, एक किसी भी स्टेज में दिया जाता है। लेकिन अगर एसिडिटी बच्चों में अगर बच्चों में है तो आप उनके लिए रुबिनिया बच्चों के लिए रामबाण दवाई है। अगर बच्चों को एसिडिटी हो रही है तो आप रुबिनिया 30 पावर में 2 बूंद करके आधे घंटे पर 1 घंटे पर दे दीजिए। बच्चे का जो है एसिडिटी ठीक हो जाएगा क्योंकि रुबिनिया बच्चों के एसिडिटी की स्पेशल दवाई है। दोस्तों, अगली दवा का नाम है औरामूर और इसका रेड लाइन सिम्टम यह है कि अगर बच्चों में डाउट रहे कि टेस्टिकल छोटा हो गया है, वो अल्ट्रासाउंड में आ गया है, एट्रोफी ऑफ टेस्टिकल, तो ऐसे केस में अगर आप जो है औरामूर 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार डायरेक्ट टंग पर बच्चों को दे देंगे कम से कम 3 महीना, तो बच्चों का जो एट्रोफी हो गया है टेस्टिकल, ये धीरे धीरे अपने नॉर्मल स्टेज में आ जाएगा। क्योंकि जब एट्रोफी होगा तो कुछ न कुछ सिम्टम प्रोड्यूस करेगा, तो आपको अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। तो अगर रिपोर्ट में आ गया है एट्रोफी ऑफ टेस्टिस तो इसके लिए आप जो है औरामूर 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार बच्चों को डायरेक्ट टंग पर चुआ दिए। धीरे धीरे टेस्टिकल का साइज जो छोटा हो गया है बड़ा में आ जाएगा। दोस्तों, अगली दवा का नाम है फाइटोलका डिकेंड्रा। इसका सबसे बड़ा खास सिम्टम एक और है कि अगर किसी महिला पेशेंट को बच्चा हो गया है, प्रेगनेंसी हो गई है और उसके बाद में उसका दूध ही बंद हो गया है,
याद रखिए, बच्चा होने के बाद में दूध बंद हो गया है तो ऐसे पेशेंट को फाइटोलक्का 30 पावर में 4 बूंद करके दिन में 3 बार अगर लगातार 10 दिन 15 दिन तक दे दीजिए तो ऐसे फीमेल पेशेंट का दूध बनना आ जाएगा। दोस्तों, अगली दवा का नाम है कास्टिकम। कास्टिकम का एक रेड लाइन सिम्टम है कि अगर किसी को हेडेक हो रहा है और हेडेक जो है 7 दिन तक लगातार है, हेडेक शुरू हुआ है, आप दुनिया भर के दवाई दिए, डॉक्टर को दिखाए, आई स्ट्रेन हो गया है, दवाई दे रहे हैं, दर्द नहीं ठीक है, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, तो अगर दर्द 7 दिन तक लगातार बना रहा है तो ऐसे पेशेंट को अगर आपके पास में कास्टिकम है 30 पावर में है तो 4 बूंद करके दिन में 3 बार दीजिए, और 200 है तो एक दिन छोड़कर एक दिन 4 बूंद दीजिए। आपका जो है इस तरह के क्वालिटी का हेडेक जो कि 7 दिन तक लगातार बना रहता है, इस तरह का हेडेक कभी ज़िंदगी में नहीं होगा। लेकिन दोस्तों याद रखिए, एग्जैक्ट यही सिम्टम होना चाहिए कि जब हेडेक होता है तो हेडेक 7 दिन तक रहता है। दोस्तों, अगली दवा का नाम है सिपिया। सिपिया का रेड लाइन सिम्टम यह है कि अगर किसी को रेक्टम से कांस्टेंट पस निकल रहा है, कांस्टेंट ऊजिंग आ रही है और ठीक ही नहीं रही है, वो चाहे पाइल्स का हो और चाहे फिशर का हो, आप रात में सोए हुए हैं, आपकी जांघियाँ सुबह खराब हो गई है क्योंकि रात में ही पसा रहा है, आप दुनिया भर की दवाई कर ली हैं, पाइल्स का कर लिए, फिशर कर लिए हैं, मलहम लगा लिए हैं, एंटीबायोटिक खा लिए हैं, नहीं ठीक हो रहा है, तो ऐसे केस में आप सिपिया 30 पावर में सुबह शाम 2 बार लीजिए, या तो सिपिया 200 2 बूंद करके एक दिन छोड़ कर लीजिए, और जब ठीक हो जाए तो सिपिया 200 हफ्ता में 1 बार दे लीजिए, तो आपका रेक्टम का इस तरह का पेस आराम हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिम्टम बताया। आशा आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट में भी जाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है drpswari.com। आप हमारे ऐप में भी जाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा ऐप का नाम है डॉक्टर पीएस तिवारी, जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। दोस्तों, आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।